पति पत्नी दोनों सो रहे होते हैं। अचानक से पालना अपने आप हिलने लगता है जिसमें कि उनका बच्चा सो रहा था। पालने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि पालना अपने आप हिल रहा है। फिर वह अपने बेड से उठकर उस पालने की ओर जाती है तो उसका बच्चा एक बड़े आदमी की तरह कड़क आवाज़ में हंस रहा था और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। वह जल्द ही अपने पति को जगाने की कोशिश करती है। तभी अचानक वह देखती है कि उसके पति के मुंह से उस बच्चे का हाथ निकल रहा है। हॉस्पिटल में यह महिला नर्स की ड्रेस पहनकर घुस आती है। सभी लोगों से छुपते हुए वह हॉस्पिटल में आगे बढ़ती है। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। वह उस बच्चे को चुराने की सोचती है। बच्चा अपनी माँ के पास सो रहा होता है। तभी एक गुंडे का परिवार हॉस्पिटल में आता है क्योंकि उस गुंडे को गोली लगी थी। वह लोग हॉस्पिटल में शोर शराबा मचाने लगे। इधर वह औरत बच्चे को चुराने के लिए रूम में अंदर चली जाती है। वह औरत देखती है कि उसकी माँ सो रही है। फिर वह उस बच्चे को इधर उस गुंडे के परिवार वाले वेट कर रहे थे कि डॉक्टर कब आएगा। वह औरत अब उस बच्चे को चुरा कर ले जाने लगी। तभी अचानक से उस गुंडे की आत्मा उस छोटे से नादान बच्चे में आ जाती है। तभी वह औरत देखती है कि उस बच्चे की आंखें काली पड़ चुकी है और वह किसी बड़े आदमी की तरह हंस रहा है। हंसने की आवाज़ सुनकर कुछ गुंडे उस औरत के पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई की आवाज़ में अभी कौन हंसा। वह औरत बोलती है कि ये बच्चा हंस रहा था। अचानक से वह गुंडे उसे डराने लगे कि ये बच्चा कैसे हंस सकता है और वह पूछने लगे कि डॉक्टर किस रूम में है। जैसे तैसे वह उन गुंडों से बचकर उस बच्चे को ले जाती है। दरअसल वह औरत वह बच्चा एक पति पत्नी के लिए लाई थी। वह पति पत्नी उसे 1 लाख रुपए देते हैं और उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। रास्ते में पड़ोस की कुछ महिलाएं मिल जाती हैं। तभी वह बच्चा एक शैतान के रूप में हंसने लगता है। यह बच्चा ऐसे क्यों हंस रहा है? तभी एक आंटी उसे खिलाने लगती है। वह शैतान बच्चा अपने दांतों से उस महिला की उंगली को काट देता है। उस महिला की उंगली से बहुत खून बह रहा था। तभी दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं और दोनों घर पहुंचकर बातें करने लगते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे किसी को काट सकता है, अभी तक उसके दांत भी नहीं उगे हैं। तभी वह बच्चा हंसने लगता है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा ऐसे क्यों हंस रहा है। तभी वह पति अपनी पत्नी से बोलता है, शायद इसका गला खराब होगा, इसे हम लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे। रात हो जाती है। दोनों अपने बेड पर सो रहे होते हैं। रात को अचानक पालना हिलने लगता है जिसकी आवाज़ से पत्नी की नींद खुल जाती है। उठकर वह देखती है कि पालना अपने आप हिल रहा है। वह जैसे ही पालने की ओर जाती है तो वह शैतान बच्चा तेजी से हंस रहा था। तभी अचानक वह अपने पति को जगाने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि उस बच्चे का हाथ उसके पति के मुंह से बाहर निकल रहा है। अचानक से वह चीख देती है। दरअसल वह एक सपना देख रही थी। चीखने की आवाज़ से उसका पति भी उठ जाता है। पत्नी घबराई हुई थी इसलिए पति बोलता है, अरे वो रो रहा है, क्यों परेशान हो रही हो, उसे बोतल का दूध पिला दो। फिर वह लोग उसे दूध पिला देते हैं। दूध की कुछ बूंदें उसके मुंह पर लगी थी। तभी अचानक वह पति उस दूध को उसके मुंह से हटाने लगता है। तभी वह बच्चा उसके हाथ को मुंह से पकड़ लेता है और तेजी से उसे काटने लगता है। वह उस बच्चे को ऊपर उठा लेता है, तब भी वह बच्चा उसका हाथ नहीं छोड़ता है। जैसे जैसे वह अपना हाथ छुड़ाता है वह देखता है कि उसके हाथ से काफ़ी सारा खून निकल रहा है। सुबह वह उस बच्चे चुराने वाली औरत के पास कॉल लगाता है और बोलता है कि ये कैसा बच्चा लाई हो तुम, ये बच्चा नहीं ये शैतान है, और बोलता है कि इस बच्चे को ले जाओ तुम।
वह बच्चा उस आदमी की सारी बात सुन रहा था। वह शैतान बच्चा बहुत क्रोध में रहता है और उस पति को इधर उधर दीवार से मारने लगता है और उसे अपने बस में कर लेता है। तभी वह पति चाकू उठाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ये बच्चे को मार डालेंगे, लेकिन वह पति उस बच्चे के बस में था और वह उसकी पत्नी की ओर ही बढ़ रहा था। वह अपनी पत्नी पर वार करता है। वह अपना हाथ आगे कर देती है तो उसका हाथ उस चाकू से कट जाता है। तभी वह पति अपने होश में आ जाता है। तभी वह पति बोलता है कि मैं क्या कर रहा था अभी। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम मुझे अभी मारने वाले थे। फिर दोनों पति पत्नी उस बच्चे को लेकर उस बच्चे चोरी करने वाली औरत के घर जाते हैं। वह जैसे ही ऑटो से उतरते हैं तो ऑटो वाला उस बच्चे की आंखों को देखता है और उसे देखकर भाग जाता है। तभी वह पति उस बच्चे को उस औरत के घर के सामने रख आता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वह बच्चे चोरी करने वाली औरत बाहर निकलती है और देखती है कि बच्चा वह लोग यहाँ पर रख गए हैं। उसके मन में और लालच आ जाता है, मैं उनके पैसे रिटर्न नहीं करूँगी और इस बच्चे को किसी और को बेच दूँगी। फिर वह उस बच्चे को अंदर ले जाती है। रात हो जाती है। वह औरत उसे 9 बोतल दूध पिला चुकी थी। तभी वह बोलती है कि ये 10वीं बोतल लास्ट है। फिर वह उस बोतल को उस बच्चे को पिला देती है। फिर वह बोलती है कि इसीलिए वह लोग तुझे छोड़ गए हैं, तू एक शैतान बच्चा है। तभी वह बच्चा अपने मुंह से सारा दूध निकाल देता है और वह सारा दूध उस औरत के मुंह पर पड़ता है। फिर वह शैतान बच्चा उस औरत को दीवार पर इधर उधर मारने लगता है, जिससे कि उस औरत को काफ़ी चोट लग जाती है। इधर हॉस्पिटल में उसकी असली माँ बहुत चिंतित थी क्योंकि उसका बच्चा खो गया था। इधर उस पत्नी को भी उस बच्चे की ये बहुत याद आ रही थी। वह भी उस बच्चे से दूर होकर बहुत दुखी थी। उस बच्चे की असली माँ हॉस्पिटल में रोए जा रही थी कि उसका बच्चा मिल जाए। सुबह दोनों पति पत्नी उस औरत के घर जाते हैं। वह औरत उन दोनों को बताती है कि ये सच में एक शैतान बच्चा है, इसने मुझे रात को बहुत मारा। फिर दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि इस बच्चे को उसकी असली माँ के पास पहुँचा दिया जाए। फिर वह तीनों उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उस गुंडे की बहन को बोल रहा था कि आप लोग बॉडी को ले जाइए, लेकिन उस गुंडे के परिवार वाले बोल रहे थे कि इसको जिंदा करो। गुंडे के परिवार वाले उस डॉक्टर को मारने लगते हैं। तभी उस गुंडे की टेबल लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। वह पति और वह औरत वहीं पर खड़े हो जाते हैं और उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक से वह उस गुंडे की टेबल से टकरा जाती है, जिससे कि गुंडा उस टेबल से नीचे गिर जाता है और उस गुंडे का हाथ उस बच्चे पर रखा जाता है जिसमें कि उसकी ही आत्मा थी। तभी अचानक से उस बच्चे में जो आत्मा थी वह उस बच्चे चुराने वाली औरत के अंदर आ जाती है और वह तेजी से हंसने लगती है। तभी उस गुंडे के परिवार वाले समझ जाते हैं कि भाई की आत्मा इस औरत के अंदर है। तभी उसकी बहन बोलती है कि तू इस औरत के शरीर को छोड़कर अपनी बॉडी में आ जा। तो वह मना करता है और वह बोलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। उसे देखकर सभी लोग भाग जाते हैं। वह शैतान उस औरत को ऊपर 2nd फ्लोर पर ले जाता है और 2nd फ्लोर की विंडो से वह औरत कूद जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इधर वह दोनों पति पत्नी उस बच्चे को अपनी असली माँ को दे देते हैं। बच्चे को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है।
दोनों पति पत्नी भी उस बच्चे को अपनी माँ से मिलवाकर बहुत खुश थे। बस उन्हें यह दुख था कि उनका कोई बच्चा नहीं था।